हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे विल डिस्कस सम मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो भी हमने अभी तक सेट्स के बारे में पढ़ा, रिलेशंस के बारे में पढ़ा और फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उन सब के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं बोर्ड और कंपटीशन लेवल के जो आपको मिल सकते हैं, आज हम उनके बारे में लास्ट डिस्कशन करेंगे, देन अवर चैप्टर विल बी ओवर। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी इक्वल्स टू a set which is 1 2 3 4. Let B be a set which is 5 7 and 9. ओके, तो हमने बेसिक पढ़ा था कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो क्वेश्चन इज फाइंड ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया था व्हाट विल बी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी विल बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये पेयर्स का सेट होगा। पेयर्स को आपने कैसे लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर, एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो फर्स्ट पेयर विल बी 1 5, देन 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 एंड 4 9। तो एक बड़ा सेट बनेगा जिसके अंदर देयर विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 9, then it will be 4 5 4 7 4 9. So this will be the product A cross B. Okay, so how many number of elements will be there in A cross B? There will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ओके, तो दैट मीन्स एन ए क्रॉस बी कितना होगा 12। ईयर मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो एन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 12, विच इज़ इक्वल्स टू 12। ओके, सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। और हमें ये भी पता होगा कि व्हाट विल बी बी क्रॉस ए नाउ। बी क्रॉस ए के लिए आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दोगे। दिस विल बी 5 1 7 1 9 1 5 2 7 2 9 2 5 3 7 3 9 3 5 4 7 4 एंड 9 4। तो उसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन दे विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए क्रॉस बी। और हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। हमें यहाँ से ये चीज़ भी पता चलती है। ओके, अनदर बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, इफ ऑर्डर्ड पेयर x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 10, फाइंड x एंड y। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कब बराबर होंगे, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ तब बराबर होते हैं जब लेफ्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट के बराबर है, राइट वाला एलिमेंट राइट के बराबर है। तो दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करने के लिए 2x इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 14। ओके, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y जब आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होंगे। ओके, then question number 3 could be find domain for which functions fx is equals to 2x square minus 1 gx which is equals to 1 minus 3x are equal. Okay, question is find the domain for which the functions fx which is equals to 2x square minus 1 gx which is equals to 1 minus 3 into x, gx is equals to 1 minus 3 into x are equal। हमें डोमेन पता करनी है फॉर विच दीज टू फंक्शंस आर इक्वल। तो इक्वल करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स कर देना है। ओके, तो दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x minus 2 is equals to 0. Okay, then 2x square plus 4x minus x minus 2 is equals to 0. 2x x plus 2 minus 1 x plus 2 is equals to 0. So this implies either x is equals to 1 by 2 or x is equals to minus 2, means these two values of x are there for which 2x square minus 1 will be equals to 1 minus 3x. So that means the required
डोमेन विल बी, रिक्वायर्ड डोमेन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 1/2 और -2। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए fx विल बी इक्वल्स टू gx। इनके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिनके लिए fx किसके बराबर आ जाएगा, gx के बराबर आएगा। ओके, another question is about the domain. Find domain of, first question is x upon x square plus 3x plus 2. Find domain of x upon x square plus 3x plus 2. तो जब कोई फ्रैक्शन में कोई फंक्शन आता है जिसमें एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर है, तब आपको मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड इट्स डोमेन। आपने सिंपली किस पे कंसंट्रेट करना है, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आपने देखना है कि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड वाली कंडीशन में ना जाए। अगर वो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन में चला गया तो देन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो मतलब अगर 1/x है तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन विल बी नॉट डिफाइंड, मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू गेट अ रियल आंसर। तो सिंपल क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हम वो वाली वैल्यूज़ पता कर लेते हैं जिनके लिए ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये कभी 0 हो सकता है, हम ये पता कर लेंगे। Okay, now this could be written as x² plus 2x plus x plus 2 is equals to 0. तो x plus 2 plus 1 x plus 2 is equals to 0. तो either x is equals to -2 और x is equals to -1। तो दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये क्या बन रहा है, 0 है। तो मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए कि इन दोनों वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी जो कोई भी आप वैल्यू रखो, our answer will be a real answer. That means domain will be ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दो नंबर्स, कौन कौन से, -2 एंड -1। सारे के सारे रियल नंबर्स अपना आंसर हो सकते हैं, सिर्फ दो नंबर्स को छोड़ के, कौन कौन से, -2 एंड -1 ओवर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू x प्लस x। स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज़ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शंस का gx एंड hx, यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या है, सम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन बन रहा है अपने पास, दो फंक्शंस का सम है, तो उसकी डोमेन क्या होती है, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डोमेन्स ऑफ बोथ द फंक्शन। तो मतलब जो इसकी डोमेन होगी और जो इसकी डोमेन होगी, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, दैट विल बी अवर आंसर। आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कोई नहीं है, ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो मीन्स इसकी डोमेन क्या है अपने पास, दैट इज़ आर। उसी तरह से x इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, y इज इक्वल्स टू x, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, तो इट्स डोमेन इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर। तो दोनों की आर और आर की इंटरसेक्शन क्या होगी, दैट विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू आर। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू आर, डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू आर ओवर एम। ओके, देन वी विल गो टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड range of following functions. Find range of following functions. First is x minus 4 का mod upon x minus 4, x minus 4 का mod upon x minus 4। ओके, डोमेन और रेंज दोनों बता दो आप, फाइंड आउट इट्स डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो दोबारा ये किस फॉर्म में आ गया फंक्शन, दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। कोई एक उसमें न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर के केस में हमने फिर क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स x माइनस 4 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू r माइनस 4, कि कोई भी रियल नंबर आप इसमें इनपुट कर सकते हो, बस आप क्या नहीं रख सकते, आप 4
नहीं रख सकते। ओके, तो मीन्स आपने पूरी नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 या तो 4 से बड़ी वैल्यू होगी या 4 से छोटी वैल्यू होगी। तो मीन्स देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ डोमेन, आइदर इट विल बी फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी और इट विल बी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 4। दो पार्ट्स हो गए डोमेन के, फर्स्ट विल बी 4 टू इन्फिनिटी और इट विल बी -इन्फिनिटी टू 4। ओके, तो अब अगर हम बात करें 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी में कौन सा नंबर हम ले सकते हैं आइडिया के लिए? 5 ले सकते हैं। ओके, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो x माइनस 4 यानी कि 5 माइनस 4 क्या आएगा? पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि x मॉड फंक्शन क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0। मॉड फंक्शन क्या करता है, उस नंबर के सामने एक और नेगेटिव लगा देता है। अगर नंबर क्या हो नेगेटिव, ये उस नंबर को कुछ नहीं कहता जब वो क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर आप 4 से इन्फिनिटी में कोई नंबर रखोगे, या लेट अस सपोज मैंने 5 रखा, तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगी? 5 माइनस 4 पॉजिटिव होगा, 6 माइनस 4 वो भी पॉजिटिव होगा, 7 माइनस 4 वो भी पॉजिटिव होगा। तो 4 से बड़े नंबर के लिए सभी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो दैट मीन एफ एक्स क्या बन जाएगा? x माइनस 4 पॉजिटिव रहेगा तो इट विल ओपन लाइक दिस। तो मतलब x की जगह पे x मॉड का अगर x बनता है तो x माइनस 4 का क्या बनेगा? x माइनस 4 ही बन जाएगा फॉर 4 टू इन्फिनिटी, हैंस इट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो मतलब अगर कोई भी नंबर ऐसा हम इनपुट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 4, तो उसके लिए अपना आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, उससे डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हम करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। लेट अस सपोज 3 के बारे में बात करें तो 3 माइनस 4 इज नेगेटिव। तो अब कैसे खुलेगा ये? नाउ इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो मीन्स नेगेटिव पार्ट के लिए ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ओके, so this thing will be equals to -1. For all the numbers greater than 4 our answer will be 1, for all the numbers less than 4 our answer will be -1. तो that means range will be, रेंज क्या होता है? रेंज एक्चुअल में वही तो वैल्यूज़ होती हैं जो अपना आंसर आएंगी। तो रेंज विल बी -1 एंड +1, पर्टिकुलरली -1 एंड +1 विल बी अवर आंसर। ओके, सेकेंड फंक्शन है हमारे पास जिसकी हमने डोमेन और रेंज पता करनी है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट एफ एक्स भी इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, हमें इसकी डोमेन पता करनी है। तो व्हाट विल बी द कंडीशन? 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 होने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो कंडीशन विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। तो हेयर द साइन विल बी लेस देन इक्वल्स टू साइन। ओके, नाउ दिस मीन्स x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर लाइन पे दो जीरोस बनेंगी, -4 +4, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो साइन लेस देन का है तो मीन्स नेगेटिव पार्ट विल बी अवर आंसर। सो -4 to 4 विल बी अवर आंसर। तो डोमेन क्या बनेगी? -4 to 4 ही बनेगी, दैट विल बी -4 to 4 ओवर हियर। ओके, नाउ -4 to 4 का मतलब नंबर लाइन पे क्या है? दिस इज -4, दिस इज 0 एंड दिस इज 4। ओके, अब डोमेन क्या आ गई? -4। अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर x इज इक्वल्स टू -4, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 16 माइनस 16 का रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एंड फॉर x इज इक्वल्स टू 4, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस 16, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो मतलब -4 के लिए भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। x इज इक्वल्स टू 4 के लिए भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लेट अस सपोज मैंने -4 से 0 की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। लेट अस सपोज मैं गया -2 पे। -2 का मतलब क्या होगा? 16 माइनस 4, दैट मीन्स अंडर रूट 12, और +2 का मतलब भी क्या होगा? अंडर रूट 12, एंड अंडर रूट 12 हमें पता है कि दैट इज़ लेस देन 4। तो मतलब जब आप यहाँ से इस साइड मूव कर रहे हो तब भी एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है, जब आप इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हो तब भी एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है। लेट अस वॉच इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0। जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 16, तो दैट विल बी इक्वल्स टू +-4। okay, when its value will be under root of 16, so that will be equals to 4.
क्योंकि नेगेटिव में कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है अपने पास दैट इज़ 4। तो मीन्स रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 4 ओवर। 4 से बड़ी वैल्यू अपना आंसर नहीं आ सकता और 0 से छोटी वैल्यू कोई भी अपना आंसर नहीं आएगी। एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, दैट विल बी इन बिटवीन 0 to 4 ओवर हियर। आप सबके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाई इट कांट बी -4, अगर 16 का अंडर रूट लोगे तो दैट विल बी +-4। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए दो वैल्यूज़ बन जाएंगी +4 एंड -4। तो ये कौन सी बात होगी, एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं यहाँ पे +4 एंड -4। ओके, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंस होगी, मतलब एक ही डोमेन में से कोई एक ही जो अपना पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू बोथ द टू नंबर्स। तो दैट मीन्स डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हमें अलाउड नहीं है, डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है फॉर अ relation to be a function. So that means -4 will not be considered, only 0 to 4 part will be considered, so hence its range will be from 0 to 4 over here. Okay, then next question could be एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में एक हमें थोड़ा सा समझने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, टू रीडिफाइन देम। ओके, टू रीडिफाइन देम, redefine the function which is given by, redefine the function fx is equals to x minus 1 का mod plus x plus 1 का mod where x is ranging from -2 to 2. Okay, the question is redefine the function fx is equals to x minus 1 का mod plus x plus 1 का mod when x is ranging from -2 to 2. ओके, तो हम बात करेंगे x इज इक्वल्स टू -2 के लिए और x इज इक्वल्स टू +2 के लिए। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है कि इन दोनों फंक्शंस की ज़ीरोज़ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इस फंक्शन की ज़ीरो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल्स टू -1 पे, तो आप वो भी यहाँ पे मार्क कर दोगे। फिर इस फंक्शन की ज़ीरो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो आप ये भी मार्क कर दोगे। तो मतलब इस फंक्शन को रीडिफाइन करने का मतलब है कि आपने मॉडुलस को भगाना है और आपने एक्चुअल वैल्यूज़ बतानी है कि व्हाट विल बी देयर एक्चुअल वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो -2 से 2 तो अपना बड़ा इंटरवल था जहाँ पे x डिफाइंड है। दो ज़ीरोज़ हमने आइडेंटिफाई की, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1, जिस पे हमने अभी इसे डिफाइन करना है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फर्स्ट इंटरवल, देन सेकेंड इंटरवल की बात करेंगे, देन थर्ड इंटरवल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इंटरवल 1 में क्या हो रहा है, वी आर इन बिटवीन -2 एंड -1। -2 और -1 में अप्रॉक्सीमेटली एक नंबर आएगा -1.5, है ना। तो वो -1.5 हम यहाँ पुट करके देखेंगे, देन विल डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन। लेट अस सपोज मैंने -1.5 यहाँ पे रख दिया, तो -1.5 -1 क्या बन जाएगा, -2.5। -2.5 क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मॉड क्या करता है, एक और नेगेटिव अपने सामने लगा देता है। तो मीन्स दिस फंक्शन विल ओपन लाइक माइनस ऑफ x माइनस 1, यही बन जाएगा, बिकॉज आंसर्स अपने नेगेटिव आ रहे हैं, तो मीन्स इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1। सेकेंड हम जाएंगे x प्लस 1 की तरफ। अगर x प्लस 1 के लिए जाओगे आप तो -1.5 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -0.5, अगेन नेगेटिव, तो अगेन इट विल ओपन लाइक माइनस ऑफ x प्लस 1। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, -x माइनस 1 माइनस x माइनस x प्लस 1 एंड दिस, these two things will be cancelled, so our function will be, तो fx is equals to -2x when x is greater than -2 and less than -1। ओके, या हम सिर्फ ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1 के लिए ही सिर्फ बात करते हैं। विल टॉक अबाउट व्हेन x इज इक्वल्स टू -2 होगा या -1 होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकंड इंटरवल में चलते हैं हम। सेकंड इंटरवल में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, -1 to 1 में। तो -1 to 1 में एक बड़ा खूबसूरत नंबर है 0। तो अगर हम 0 यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव, तो इट विल ओपन लाइक माइनस ऑफ x माइनस 1। अगर यहाँ पे पुट करोगे आप x इज इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बी पॉजिटिव, सो इट विल ओपन लाइक दिस ओनली। तो -x प्लस 1
प्लस एक्स प्लस वन, तो इट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 फॉर एक्स रेंजिंग फ्रॉम -1 to 1 ओवर here. ओके, तो थर्ड इंटरवल के बारे में बात करेंगे व्हेन वी आर इन बिटवीन 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 मीन्स 0.5. तो 0.5 का मॉड पॉजिटिव का मॉड क्या होता है x माइनस 1 प्लस 0.5 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसका मॉड भी क्या होगा x प्लस 1, तो आवर आंसर विल बी 2x. सो एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2x, x रेंजिंग फ्रॉम -1 to माइनस प्लस 1 to 2 ओवर. ओके, ना अब हम बात करते हैं -2 पे. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -2. अगर आप x इज इक्वल्स टू -2 पे देखोगे तो इट विल बी ओपनिंग लाइक, अगर आप -2 के लिए देखोगे तो -2 के लिए भी दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा. तो -2 के लिए दोनों नेगेटिव का मतलब यही चीज़ फॉलो हो रही है. तो यहाँ पे आपका कौन सा साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का. अगर आप -1 पे देखोगे तो -1 पे ये नेगेटिव आएगा और ये 0 आएगा. तो मीन्स 0 के लिए तो x प्लस 1 ही रहेगा एंड दिस थिंग विल बी नेगेटिव. तो मतलब -1 के लिए कौन सी स्ट्रीम फॉलो होगी दिस स्ट्रीम, तो दैट विल बी इक्वल्स टू लाइक दिस. ओके, अगर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखोगे तो ये 0 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा. तो कौन सी स्ट्रीम फॉलो होगी ये वाली स्ट्रीम, तो इट विल बी लाइक दिस. तो रीडिफाइन होके फंक्शन ये क्या बन जाएगा एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, तीन ब्रांचेस बन रही हैं -2x 2 एंड 2x. दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन -1, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन +1, and for x greater than equals to +1 and less than 2. okay, for x is equals to 2 के लिए ये क्या बन जाएगा 2 के लिए it will be both positive, so here also it will be equals to 2 होगा. ओके, तो इस तरह से हम एक फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूज. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट कुड बी फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन. एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -6. ओके, इस फंक्शन की हमने डोमेन पता करनी है. तो अगेन वही कंसेप्ट है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ प्रेजेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ आएगी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो दैट थिंग विल बी undefined, will not be able to define that. okay, so that will not be giving us a real answer. तो means x greatest integer का square minus equals to 0 हम पता कर लेते हैं कौन सी वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इक्वल्स टू नहीं का मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए. लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x बी इक्वल्स टू y. तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. तो नंबर लाइन पे इसकी कितनी ज़ीरोज़ बनेगी, 2 ज़ीरोज़. कौन कौन सी -2 और 3, -2 और 3. तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. साइन कौन सा है ग्रेटर देन, तो मीन्स positive part will be our answer. So minus infinity to -2 union 3 to infinity. So y belongs to minus infinity to -2 union 3 to infinity. okay, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, x ग्रेटेस्ट इंटीजर must be lying between -infinity to -2 and x greatest integer must be lying between 3 to infinity. अब देखिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 to infinity होगा. ओके, 3 ना हो लेकिन क्या होना वो 3 to infinity हो.
अगर आप 3.1 के लिए बात करोगे तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बड़ी वैल्यू 3 से 4 ही आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती है ना। तो x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप देखोगे 4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 विच इज़ ग्रेटर देन 3 नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 3.9 पे चले जाओगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3, तो वो अपना आंसर नहीं बन पाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, x मस्ट बिलोंग्स टू, अगर आप -2 के लिए देखोगे तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, -2, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो हम किसके लिए, किसकी तरफ जाएंगे, विल मूव टवर्ड्स, अगर आप -2.1 जाओगे तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -3, तो मतलब आप -2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लोगे तो दैट विल बी अवर आंसर। तो x क्या होना चाहिए, x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 टू infinity. So this will be the domain of that particular function. ओके तो अगर आप इसे दोबारा समझना चाहते हो तो 3 से इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा कौन सा आएगा, 4 ही आएगा, और 4 किसके लिए आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, 4.1 के लिए भी 4 होगा, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू लिखनी है, तो दैट मीन्स 4 टू इन्फिनिटी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -∞ से -2 नहीं चाहिए, तो इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -3, -3 के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लेकिन -2.1 के लिए भी होता है, तो इसीलिए विल राइट इट लाइक -2.1 से शुरू करने का तरीका क्या होता है लिखने का, विल राइट हेयर ओपन ब्रैकेट, के ओपन ब्रैकेट -∞ से लेके -2 तक, दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, आप थोड़ी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए जो आपने सॉल्व करनी है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क दैट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। थोड़े होमवर्क हैं आपके लिए क्वेश्चंस। फाइंड डोमेन, क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/1 माइनस cos x का अंडर रूट। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/x प्लस x मॉड का अंडर रूट। Then third is x into x mod. Then fourth is 3x upon 28 minus x. Then fifth one is x square minus plus 3 minus x upon x square minus 1. इन सब की आपने क्या पता करनी है, डोमेन पता करनी है। ओके फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट 3/2 minus x square, सेकेंड 1 minus x minus 2 का मॉड, एंड थर्ड 1 plus 3 into cos of 2x, 1 plus 3 into cos of 2x. Okay, then redefine fx is equals to x minus 2 का मॉड प्लस x plus 2 का मॉड फ्रॉम x greater than equals to -3 less than equals to 3 over here. Okay, सो यू हैव टू डी दिस क्वेश्चंस। आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। दीज आर योर होमवर्क। थैंक यू।